डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बहुभुज। बहुभुज की परिभाषा, बहुभुज के प्रकार। देखिए, बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज परिभाषा इसकी क्या है? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सारे बहुभुज में गिने जाते हैं, बहुभुज ही कहलाते हैं। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। डियर स्टूडेंट, कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, किसी भी सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। बाह्य कोण जैसे त्रिभुज में बात करें तो जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, इन सभी का योग होता है 360। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र n-2 ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री, जहाँ n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। किसी भी बहुभुज का अंत्य कोण अगर निकालना हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला होता है और n को बोला जाता है भुजाओं की संख्या। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो होती है, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप का मतलब एक बाह्य कोण की माप जो होती है 360/n होता है। इसी प्रकार किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण की माप जो होती है वो क्या होती है? ब्रैकेट n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में n, और जहाँ n दोनों में भुजाओं की संख्या ही है, यानी उस बहुभुज में भुजाएं कितनी होती है। फिर आता है समबहुभुज। समबहुभुज में नाम में पता चल रहा है, सम यानी समान। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं व सभी कोण समान हो, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज यानी तीन भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होगा? तीन भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। चार भुजाओं वाला कौन सा होगा? वर्ग होगा। और पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज आ जाए तो पंचभुज में सम पंचभुज, पंचभुज में क्या हो जाएगा? सम पंचभुज। षष्ठभुज में सम षष्ठभुज। इस प्रकार से समबहुभुज है। नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तल और अवतल बहुभुज पढ़ेंगे। धन्यवाद।